ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हिमाचल डायरी के इस अंक में। हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में 16 जुलाई से 24 जुलाई तक लगातार चौथे साल महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। गसोता महादेव कमेटी के प्रधान श्री दूनी चंद ने बताया कि कथा का आयोजन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में 16 जुलाई से 24 जुलाई तक लगातार चौथे वर्ष महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। महाशिव पुराण कथा के कथावाचक स्वामी निरंजनानंद टौणी देवी वाले होंगे। गसोता महादेव कमेटी के प्रधान दूनीचंद ने बताया कि कथा का समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक का रहेगा। साथ ही इस दौरान रोज भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष गसोता महादेव मंदिर कमेटी ने बुजुर्गों के रहने का भी इंतजाम मंदिर परिसर में ही किया है। प्रधान दूनीचंद ने बताया कि जिन बुजुर्गों को कथा के 9 दिन आने जाने में दिक्कत होगी, उनके लिए मंदिर परिसर में ही खान पान और रहने का प्रबंध किया गया है। तो आप सभी शिव भक्तों को एक बार फिर हम बता दें कि हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में 16 से 24 जुलाई तक लगातार चौथे वर्ष महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक स्वामी निरंजनानंद टौणी देवी वाले रहेंगे। कथा का समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक का रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में मुफ्त एविएशन सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट हमीरपुर के एमडी अनमोल हांडा ने बताया कि इस सेमिनार में बेंगलोर के ट्रेनर्स बच्चों को इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा है कि अधिक जानकारी के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो दूरभाष नंबर 9459500063 पर संपर्क कर सकते हैं। फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के एमडी अनमोल हांडा ने बताया कि इंस्टीट्यूट में मुफ्त एविएशन सेमिनार करवाया जा रहा है। इस सेमिनार में बेंगलोर के ट्रेनर्स बच्चों को इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस सेमिनार में छात्र और उनके माता पिता भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट में सेमिनार 3 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा, जिसका समय सुबह 11 बजे तथा शाम 4 बजे रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि तीसरे बैच के लिए भी संस्थान में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जीएसटी लगने के बाद माकपा लाल हो गई है। जीएसटी के विरोध में माकपा ने शिमला में जीएसटी का पुतला दहन किया और इसके खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। पार्टी सचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्तमान स्वरूप में जीएसटी जनता, कारोबारी और व्यापारी विरोधी है। एक देश एक टैक्स जैसे नारे से न केवल जनता को भ्रमित किया जा रहा है, बल्कि यह देश के संघीय ढांचे पर भी हमला है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने से पहले लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से चुनिंदा चीजों को छोड़कर सब कुछ महंगा हुआ है। देश में कभी भी कर 24% से ऊपर नहीं गया, लेकिन जीएसटी ने इस कर व्यवस्था को 28% तक बढ़ा दिया है, जिससे जनता पर और अधिक बोझ पड़ गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की लोकल कमेटी शिमला की ओर से जीएसटी के मसले पर आज जो है जीएसटी का ये पुतला दहन किया गया है। हमारा स्पष्ट मानना ये है कि जीएसटी को जिस तरीके से आनन फानन में लागू किया गया है, ये एक तरह से संविधान की हत्या है। जिस तरीके से सरकार ये दावा कर रही है कि अपने आप में एक नई आर्थिक क्रांति है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये भी है कि आज़ादी के देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, मिडनाइट सेशन जो हुआ उससे इसकी तुलना की जा रही है। वो देश की आज़ादी थी। ये एक ऐसी कर प्रणाली है जो विवादास्पद है, जिसके खिलाफ व्यापारी सड़कों पर है, जिसके खिलाफ आम जनता सड़कों पर है। तो क्या इसकी तुलना जो है आज़ादी के आंदोलन से की जा सकती है? परंतु केवल शिगुफाबाजी के लिए और वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके से जो है पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जीएसटी कर प्रणाली लागू होने से 28% तक टैक्स जो है लोगों को देना पड़ेगा। कभी भी 24% से ऊपर टैक्स नहीं गया, तो अपने आप में 4% टैक्स में इजाफा हो रहा है और ज़्यादातर वस्तुएं महंगी हो रही हैं। जो आज मकान बनाने के लिए सामग्री है इस्तेमाल करते हैं लोग, जो आज
अपने घर में रसोई चूल्हे में जो लोग वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ कृषि के जो उत्पाद हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तमाम की तमाम चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो है महंगी होने जा रही हैं। तो किस तरीके की आर्थिक क्रांति ये है, हम पूछना चाहते हैं। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हमीरपुर के M&M एजुकेशनल सर्विसेज में टेट और पीजीटी कमीशन की तैयारियों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अध्यापक बनने का सपना पाले काफ़ी संख्या में पूरे हिमाचल से छात्र छात्राएं M&M एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहुंच रहे हैं। कोचिंग लेने के लिए छात्रों ने काफ़ी पहले ही अप्लाई कर रखा था। तो वहीं 5 जुलाई से बैठने वाले अगले बैच के लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या में बुकिंग्स जारी हैं। और आप भी अगर चाहते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में या फिर अध्यापक बनना चाहते हैं, टीजीटी या टीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो M&M में आप संपर्क कर सकते हैं। M&M शिक्षण संस्थान हमीरपुर में अध्यापक बनने को लेकर विद्यार्थियों का जमावड़ा लग गया है। संस्थान में प्रतिदिन 7 घंटे ज्ञान को अर्जित करने के लिए कक्षाएं लग गई हैं। दूर दूर के जिलों से आए प्रतिभागियों को गाइड किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि छुट्टियों के चलते संस्थान में एक बेहतर परिवेश में सभी सुविधाओं के साथ अभ्यर्थियों से मेहनत करवाई जा रही है। बाहर से आने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल व पीजी की सुविधा भी संस्थान में की गई है। साथ ही उनके सभी प्रकार के डाउट्स को दूर करने के लिए भी सहयोग किया जा रहा है। संस्थान में टेट, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स में कोचिंग दी जा रही है। इन सभी छात्रों ने अपना पंजीकरण पहले से ही करवा रखा था। 5 जुलाई से चलने वाले अगले कोर्स के लिए भी बुकिंग जोरों पर चल रही है। गौरतलब है कि पिछले टीजीटी कमीशन में 16 छात्र चयनित हुए थे। 110 छात्र टीजीटी में पास हुए थे। उन्होंने कहा कि जो परीक्षार्थी अभी भी तैयारी के लिए सही समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए नौकरी हासिल करने का यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि छंटनी परीक्षा के बाद सीधी भर्ती होगी, वो भी बिना साक्षात्कार के। मनोज कुमार ने बताया कि इसके अलावा बैंक क्लैरिकल की कक्षाएं भी इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर।